किसानों की आखिरकार सुने गए, गंदम वफाकी हुकूमत खरीदेगी। वजीर आजम का किसानों की शिकायत का नोटिस। वफाकी हुकूमत की तरफ से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया। वफाक का गंदम खरीदारी का हदफ 1.4 मिलियन टन से बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला पंजाब से भी टेलीफोनिक राब्ता। गंदम की पैदावार और खरीदारी के हवाले से तबादला ख्याल। गंदम खरीदारी से मुतल्लिक पॉलिसी और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। सोलर पावर पर फिक्स टैक्स नहीं लगाया जा रहा। पावर डिवीजन का एलामिया। कहा, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। सोलर पैनल लगने से ₹1.90 गरीबों की जेब से निकल रहे हैं। ऐसी तजावीज़ और तरामीम पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मजीद बोझ से बचाया जाए। 1.5 से 2 लाख नेट मेट्रिंग वाले सारिफीन की सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। मुज़ाकरात के लिए सबसे पहले जो है वो पैरामीटर्स हमने तय करने हैं कि किस किस तरीके से और किस माहौल में ये मुज़ाकरात होंगे। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए मशरूत तौर पर तैयार। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने और पैरामीटर्स तय करने का मुतालबा। कहते हैं जबर के माहौल में बात नहीं हो सकती, पहले मुकदमात खत्म और सियासी कैदियों को रिहा करें। पीटीआई के साथ जो हुआ उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। देखना है फॉर्म 47 वाली हुकूमत कितनी बाइख्तियार है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 30 रोज में उजरदारियों पर फैसले करें। अली अमीन की इस्लामाबाद पर कब्जे की बात सियासी है। शहरयार आफरीदी का पाक फौज से मुज़ाकरात का बयान। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मिली जुली आरा। कामरान बंगश ने शहरयार आफरीदी के बयान की तायीद कर दी। अगर बानी पीटीआई से हुक्म मिला हो तो इल्म नहीं। मजीद कहा, अगर विफाक हुकूक ना दे तो एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं। तैमूर झगड़ा ने शहरयार का बयान जाती राय करार दे दिया। धांधली के ठोस सबूत मिलने का दावा भी किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का शहरयार आफरीदी के बयान से इजहार ला ताल्लुकी। बिल्ली नहीं, बिल्ला थैले से बाहर आ गया। लीगी रहनुमा साद रफीक का शहरयार आफरीदी के फौज से मुज़ाकरात के बयान पर रद्द अमल। कहा, बानी पीटीआई एक तरफ पांव दूसरी तरफ गिरेबान पकड़ते हैं। इन्होंने सियासी जमातों से बात नहीं करनी, सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से बात करना चाहते थे। उधर से जवाब ही नहीं आया। इन्हें NRO मिल जाता तो 9 मई की जरूरत पड़ती, ना सिविल बालादस्ती का आज़ादी का ड्रामा रचाना पड़ता। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की मुखालिफ एक और 9 मई की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगा दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं जो कानून को नहीं मानते उनसे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। ये मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की भड़के ना मारी जाएं। अली अमीन गंडापुर गैर जिम्मेदार वज़ीर आला हैं। सोशल मीडिया और अली अमीन गंडापुर के बयान में कोई फ़र्क नहीं। वज़ीर आला ऐसे बयान देंगे तो मुतालबा करूँगा इनको आड़े हाथों लिया जाए। जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा निकाल के बाहर करें उसे। ये नहीं हो सकता कि एक जज परफॉर्म नहीं कर रहा, अब आप बैठे रहे जी अगले 20 साल इस सिस्टम में। क्यों बैठे रहे? अगर एक जज इनकॉम्पिटेंट है, स्लगिश है, ही डज नॉट वर्क, for misconduct he should be thrown out. Cannot tolerate corruption and cannot tolerate incompetence. ये दो चीजें आपको सिस्टम से निकाल के बाहर फेंकनी पड़ेंगी। अदलिया मुकम्मल आज़ाद होनी चाहिए। एक चीफ जस्टिस आते हैं तो दूसरी तरफ ले चलते हैं। जब तक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, अदलिया में किसी सूरत मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अदलिया की तारीख पर स्याह धब्बे हैं। काम ना करने वाले जजों को निकाल देना चाहिए। जज सिस्टम को बिठा भी सकता है और खड़ा भी कर सकता है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस और अदलिया में इसका मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। फौरी इंसाफ के लिए जजों की तैनाती का तरीक़ाकार देखना होगा। सिफारिश पर जजों को तैनात न किया जाए। अदलिया में मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द अमल होना चाहिए। सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट जज
किसी भी मुदाखलत से आगाह करने का पाबंद होना चाहिए। 6 जजेस के खत के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुतफ़िका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को इरसाल। जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट ड्राफ्ट भी शामिल। कहा 7 रोज़ में मुदाखलत रिपोर्ट न करने वाला जज मिस कॉन्डक्ट का मुर्तकिब ठहराया जाए। सिविल जज सेशन जज को और सेशन जज हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को मुदाखलत से आगाह करे। इंस्पेक्शन जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नोटिस में मुदाखलत का मामला लाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खाने की। चीफ जस्टिस ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। कहा फ़ख्र की बात है बहैसियत चीफ जस्टिस एशिया के अजीम लीडर के मज़ार पर हाजिर हुए। बर्दाश्त, शराकतदारी, जमहूरी तर्ज अमल से ही नज़रिया पाकिस्तान को बरकरार रखा जा सकता है। मज़ार कायद आमद पर पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने चीफ जस्टिस को सलामी पेश की। इंसाफ तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए, किसी मकबूल नारे के लिए नहीं। हर किसी को इलेक्शन पर तनकीद का हक है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस जारी करेंगे। खुरम दस्तगीर बोले महसूस हो रहा है पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा, यहाँ भूख और बेरोजगारी है। मुंतखब ऐवान सबसे कमज़ोर इदारा है, सारा गन सियासतदानों पर डाल दिया जाता है। जितनी स्क्रूटनी मुंतखब नुमाइंदों की हुई उतनी अदलिया की स्क्रूटनी नहीं हुई। पीटीआई में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर इख्तिलाफात बढ़ गए। शिबली फराज और शेर अफजल मरवत आमने सामने। शेर अफजल मरवत की एक न्यूज़ से गुफ्तगू, शिबली फराज से बयान वापस लेने का मुतालबा। कहा बानी चेयरमैन ने चेयरमैन पीएससी के लिए उनका नाम दिया, हामिद रजा का नाम देना शिबली फराज की ख्वाहिश है। बानी पीटीआई ने कभी हामिद रजा का नाम नहीं लिया। 1 या 2 दिन तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी के अस्पताल का अचानक दौरा। अस्पताल में इलाज की सहूलियात का जायजा लिया। मरियम नवाज ने मरीजों और लवाहिकीन से मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब का लाहौर समेत सूबे में बारिशों के इम्कान पर हिफाजती और ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और MD वासा को मुतहरिक रहने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुंतखब नुमाइंदों की मुलाकात, हल्कों के तरक्याती कामों और मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला की मुतल्लिका इदारों को पुरानी स्कीमें जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं नई स्कीमों के हवाले से बिलावल भुट्टो ने हिदायत दी। हर जिले की ज़रूरियात को देखकर नए तरक्याती काम होंगे। तमाम मुंतखब नुमाइंदों से तजावीज़ लेकर नए तरक्याती मंसूबे बनेंगे।